नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं रजत। देखिए, बाजार जब आज शुरू हुआ तो इनफैक्ट ट्रेडिंग ही रुक गई एनएससी में, सबसे बड़ी खबर थी। और उसके बाद अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं एनएससी की तरफ से, उसमें यह है कि 10:45 ये टाइम दिया गया है जब ट्रेडिंग दोबारा शुरू होगी कैश और एफएनओ सेगमेंट में। ये एक टेक्निकल ग्लिच है और कोई सौदा बन नहीं पाया शुरुआती सत्र में, उसके कारण एफएनओ में भी ट्रेडिंग रोक देनी पड़ी। अब ओवरनाइट अगर सर्कुलर्स देखें, यहाँ पर सेबी की जो अनाउंसमेंट्स है वो देखें, तो वहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि एफपीआईज की जो पोजीशंस हैं लगभग 40,000 करोड़ की, वो कहीं ना कहीं कंसर्न बन गई थी, क्योंकि पी नोट्स सिर्फ जो नेकेड डेरिवेटिव्स में शॉर्ट हैं उनके लिए एक समय बांध दिया गया है 31 दिसंबर 2020। जब तक अपने पोजीशंस उनको अनवाइंड करनी होगी, सिर्फ हेजिंग के लिए आप पी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो शेयर्स आपके पास अंडरलाइन में हैं उसके लिए ही आप पी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हेज करने के लिए। नेकेड पोजीशंस अगर आपने बना रखी है शॉर्ट्स की, तो उसके लिए पी नोट्स में अब अनुमति नहीं है। एक ये बड़ी खबर थी, इसका इंपैक्ट भी देखने को मिला। इनफैक्ट ये अब आज देखना होगा जब एफएनओ में दोबारा से ट्रेडिंग शुरू होगी 10:45 पे एनएससी में, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नओवर है जो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। तो अब उसको सिस्टम्स कैसे हैंडल करते हैं, और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो अभी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं वो अभी तक क्लियरली नहीं बता पाए कि ये ट्रेडिंग ग्लिच है या फिर कोई और कारण की वजह से एनएससी पे यहाँ पर ये ट्रेडिंग रोकनी पड़ी है। लेकिन फिलहाल 10:45 का जो समय है वो दिया गया है एनएससी पर दोबारा से कैश और एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग शुरू होने के लिए। एब्सोल्युटली, तो ये इस पर तो नजर रहेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे एनएससी की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं या बयान आते हैं। उम्मीद करते हैं अगले 4-5 मिनट में दोबारा से कोई स्टेटमेंट आता हुआ नजर आएगा। लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं, ये आपका बाजार का कॉलर शो है जहां पर 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर हम आपको राय दिलवाते हैं। आपके पोर्टफोलियो पर, आपके शेयर्स पर जो भी आपको क्वेरीज होती हैं उन पर हम राय दिलवाते हैं। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं इस शो में जुड़ने का। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक ऑल्टरनेट नंबर है आपके पास 012042582237 पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स डायरेक्टली आपके सवालों के जवाब देंगे। आज के खास मेहमान हमारे साथ राजेश सतपुते जुड़ चुके हैं और जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, फरीदाबाद से संजय ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग संजय, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग साक्षी। बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज सुज़लोन जो शेयर्स है जी, ये अगर इसके 5 इयर्स के होराइजन को मैं देखूं तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी, लाइक वेयर दैट शेयर्स फ्रॉम 18 टू 40 या 50, कब तक ये कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है इसमें? आप करंटली यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं फॉर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म? No, basically actually I am looking the shares for the my son, like तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को लगता है इसे वैल्यू है इस शेयर्स में, और इस वैल्यू को मैं फ्यूचर में वो क्या कैपिटलाइज करना चाह रहा हूँ। दिस इज व्हाट। ओके राजेश, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अब संजय के सवाल आप सुज़लोन पर है, यहाँ पर ये जानना चाहते हैं खासतौर पर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से किस तरीके से रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए, आप इनको सजेस्ट कीजिए। देखिए, सुज़लोन में लॉन्ग टर्म यानी अगर 3 या 4 साल के हिसाब से अगर वो सोच रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। लेकिन एक बात समझिए, सुज़लोन में बहुत सारी फंडामेंटल्स चीज़ें हैं या दिक्कतें हैं जो उसको रेक्टिफाई करके आगे जाने में उसको हेल्प करेगी, लेकिन वो रेक्टिफाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ टेक्निकली इतना ही कह सकता हूँ कि सुज़लोन का जो बॉटम है वो मुझे लगता है कि इट इज़ एट प्लेस। 15 रुपये से ज़्यादा इसमें ज़्यादा मंदी नहीं है, बट एट द सेम टाइम अपसाइड में भी बहुत ज़्यादा कैप नहीं है, यानी अपसाइड में बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, यानी 27-28 तक मैक्स जा सके। तो अगर निवेशक को लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना है तो क्यों ना वो फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रीड अच्छी रहेगी, जैसे कि डॉक्टर डीवीज या एनी ग्लेनमार्क फार्मा, तो ब्रीड अच्छी रहती है तो उसमें क्या होता है, कम से कम पोर्टफोलियो में एक वजन रहता है और सामने काम करने में मज़ा भी आता है। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो है ये कि 10:45 दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अभी तक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है एनएससी पे। टेक्निकल ग्लिच है नहीं, इस पे भी अभी एक्सचेंज की कोई बहुत बड़ी सफाई नहीं आई है। लेकिन एनएससी पर अब जो प्री ओपनिंग टिक्स आने शुरू हो जाएंगे वो 10:30 बस कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि कैसे पैन आउट होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंशियल हो सकता है क्रिएट हो जाए कैश और वायदा कारोबार के जो भाव आते हैं उसमें। उसको कैसे हैंडल करेगा एक्सचेंज और कितना स्मूथ यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन होगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा बहुत इनफैक्ट पहली बार ही ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 10:30 बज गए हैं और एक्सचेंज पे कारोबार नहीं शुरू हुआ एनएससी पे। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका अब असर कोर्ट्स पे, जैसे एफएनओ के कोर्ट्स या फिर कैश मार्केट के कोर्ट्स जो यहां पर आएंगे उसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो देखना होगा प्री इंडिकेटिव एक्शन कैसा होता है। उम्मीद यही है कि बहुत वोलेटाइल सेशन आज के दिन में गुजर जाएगा। एटलीस्ट जो शुरुआती आधा घंटा होगा जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो वोलेटाइल सेशन
होने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए एफएनओ की स्क्रिप्ट्स बहुत बढ़ गई हैं एनएससी में। पिछले अगर 3-4 महीने का आप ट्रेडिंग डेटा उठा के देखें तो सीरीज दर सीरीज एनएससी लगातार ट्रेडिंग जो स्क्रिप्ट्स हैं एफएनओ की कैटेगरी में वो बहुत ज्यादा जोड़ दी हैं। और अब तो यहां पर खबर ये निकल आई है कि अगर आपने कोई नेकेड शॉर्ट करा हो तो आप उसको कैरी ही नहीं कर सकते 31 दिसंबर 2020 के बाद से। आपको सिर्फ सेटलमेंट के लिए यानी कि हेजिंग के लिए ही आपको एफएनओ का इस्तेमाल करना होगा। पी नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ पी नोट्स के लिए सर्कुलर जारी हुआ था सेबी में। तो अगर यहां पर अब शॉर्ट जो पोजीशंस अगर वो कवर होने आ गई तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। और वही एक कारण हो सकता है यहाँ पर जो एनएससी ने आज शिवरात्रि सत्र में ही ट्रेडिंग को हॉल्ट किया। पर ये ट्रेडिंग हॉल्ट 9:15 बजे से हुई है। प्री ओपनिंग टिक्स भी कोई इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आए थे। उसके बाद ये ठीक था कि अगर एनएससी के प्राइसेस पे आप एनएससी के प्राइसेस हल्का सा भी अपडेट हो रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के, तो आपको एफएनओ में उसी समय ट्रेडिंग रोक देनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्राइस डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब प्राइस डिफरेंशियल सेंसेक्स और निफ्टी के भाव पे बन गया। ये भी एक बहुत बड़ी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अभी एनएससी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो कि कैश की कुछ दिक्कतें आ रही थी उनको अब सुलझाना शुरू कर दिया है। तो होपफुली बहुत ही जल्दी अब जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी। लेकिन डेफिनेटली जो एफएनओ में ट्रेडिंग रोकी गई है वो उसका एक काफी बड़ा नेगेटिव माना जा रहा है मार्केट के लिए, खासतौर पर क्योंकि 40% ऑफ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है एफएनओ की वो खासतौर पर एनएससी पर ही होती है। और इससे पहले के जो सौदे ऑलरेडी पंच इन हो गए हैं उन पर भी सफाई आनी बाकी है। हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन जिनकी पोजीशंस है ना, लगभग जो भी बात हो रही थी, अजय बग्गा साहब भी ये बात कर रहे थे कि 40,000 करोड़ की एफपीआईएस की जो पोजीशन है वो ऐसी पड़ी है पी नोट्स के जरिए जो आ रखे हैं। पी नोट्स का ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक्सपोजर है इंडिया में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। और ये जो सर्कुलर आया उसके बाद कहीं ना कहीं अब ऊपर से ट्रेडिंग बैन उसी दिन होना, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग रोकना, माफ कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में भी कोई इतना स्ट्रांग मैसेज नहीं जाएगा। तो इसके लिए अब क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है और एक्सचेंज को सामने आकर क्लियरली यहाँ पर बताना होगा। अभी तक यहाँ पर जो बताया गया वो यही है कि 10:45 टू प्रिसाइज यहाँ पर कैश के और एफएनओ में दोनों में ट्रेडिंग शुरू कर दी जाएगी। इनफैक्ट राजेश हमारे साथ जुड़े भी हैं। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे? यू मस्ट बी गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स फ्रॉम ऑल योर ट्रेडिंग क्लाइंट्स राइट नाउ। लेकिन कैसा है ना कि ये जो फटका बैठा है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये जो पी नोट्स, एवरीवन नोज दैट कि ये आगे चल के इसको कमी करना है। और जो जैसे कि आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो दैट इज इन लाइन विद द मैटर। तो frankly speaking, I don't like to comment on this. I think that trading will resume within half an hour. थोड़ा volatility होगा, definitely होगा, क्योंकि जितने भी naked shorts है वाया पी नोट्स, तो वो definitely जहाँ पे weakness है, जैसे PSU सेक्टर बैंकिंग है, या मुझे लगता है वहाँ पे एक स्पर्ट आएगा। लेकिन स्पर्ट के बाद मुझे लगता है कि वो फिर से फिजल आउट होगा। लेकिन यस, आज का दिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चौपी दिन होगा। चलिए, 10:30 बताया गया था कि प्री इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 अब ये भी जो टाइम है ये भी निकल गया। तो अब देखना होगा कि अब क्या स्टेटमेंट निकल के आते हैं। तो ये जो इश्यू है ना, ये अब बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। एनएससी पे टिक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स पे टिक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनएससी पे कोई टिक अभी तक नहीं निकल गया। और प्री ओपनिंग टिक्स बहुत जरूरी हैं। एक एक करके स्टॉक्स भी देखने होंगे कि यहाँ पर कोई भी हलचल किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि आपको याद होगा साक्षी, जब भी प्री ओपनिंग टिक्स होते हैं तो वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ पर बहुत वोलेटाइल सेशंस दिखाई देते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स खुद बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं प्री इंडिकेटिव एक्शन में, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी करनी होती है। जब प्राइस डिस्कवरी ही नहीं होगी तो जब ओपन होगा मार्केट तो किस भाव पे ओपन होगा, ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हो जाएगा। तो प्री इंडिकेटिव एक्शन है ही नहीं। अब देखना होगा कि 10:45 पे ओपनिंग कैसे होगी मार्केट की, जब प्री इंडिकेटेड एक्शन नहीं देखने को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है रजत, एक और क्लैरिफिकेशन आया है एनएससी के सोर्सेज की तरफ से। ये हमें पता चल रहा है कि जितने भी सौदे हैं जो 9:55 तक पंच किए गए हैं वो सब वैलिड होंगे। ये एनएससी के सोर्सेज कह रहे हैं कि यानी कि वो रद्द नहीं किए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अब देखना होगा 10:45 पर एनएससी जैसे ही स्टार्ट होता है किस तरीके का स्पर्ट यहां पर या किस तरीके की वोलेटिलिटी यहां पर देखी गई है वो देखना जरूर पड़ेगा। हालांकि बीएसई का कारोबार जो है कंप्लीटली नॉर्मल है। उन्होंने पहले ही आगे स्टेटमेंट्स दे दिए थे कि उनकी ट्रेडिंग पर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है और वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एनएससी की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं उन पर कड़ी नजर रहेगी। फिलहाल भी कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं सस्पेंडेड है ट्रेडिंग इस वक्त एनएससी पर, दोनों ही कैश और वायदा कारोबार पर। अब 9699 या स्क्रीन पे तो ये भाव दिखाई दे रहा है। इसी को मान के चलें कि ये प्री इंडिकेटिव भाव जो है वो निफ्टी का है, लेकिन अभी भी एनएससी पर भाव अपडेट नहीं है। सेंसेक्स के भाव ही आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। एनएससी पे अगर आप स्क्रिप्ट तलाशने जाएंगे तो भाव अपडेट नहीं दिखाई देंगे आपको।
और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 10:45 एनएससी ने खुद कहा है कि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो एफएनओ में हो या फिर वो कैश में हो, नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी 10:45 पे। और जो प्री इंडिकेटिव एक्शन जिसमें 10:30 की बात की जा रही थी, उसमें रेट आ रहा है एनएससी का, निफ्टी का 9699। कितना वाजिब है, कितना ठीक, ये अब समय बताएगा, लेकिन आधे फीसदी ज्यादा के गेंस सेंसेक्स में बन चुके हैं। 9699 ये लेवल इस समय दिखाई दे रहा है और 10:45 पर कुछ ही समय बचा है जब नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। कोई अगर स्क्रिप्ट तलाशने जाएंगे तो इस समय कुछ क्लियर कट आपको मैसेज जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली आपको अब 10:45 के बाद ही अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर जुड़ना है। छोटे निवेशक कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन बना रखी होती है ना, जो आप बीटीएसटी कॉल्स वगैरह बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस समय थोड़े नर्वस होते हैं। तो अभी थोड़ी परेशानी की बात तो है, इस पे क्लैरिफिकेशन भी होगा एनएससी का, लेकिन फिर भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो इस चैनल के जरिए आपको बताया जाएगा। पर 10:45 का आप थोड़ा वेट कीजिए, बस कुछ ही समय में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और अभी जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा था, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली 9:15 बजे शुरू होती है, लेकिन अब 10-10:30 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और अब तक कोई भी ट्रेडिंग एनएससी पे नहीं हुई है। हॉल्ट है ट्रेडिंग एनएससी के कैश सेगमेंट में और एनएससी के एफएनओ सेगमेंट में। राइट, विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू यू विवेक, बट आई डोंट नो इफ आई शुड से गुड मॉर्निंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज एनएससी पर फिलहाल ट्रेडिंग हॉल्ट है और 1.5 घंटा के आसपास होने वाला है और अभी तक ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ग्लिच आइडेंटिफाई किया है, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एनएससी की तरफ से, पर लेकिन कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई है एनएससी की तरफ से। देखो, गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग ही रखो, इतना नेगेटिव होने की बात नहीं है। अब टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि क्लैरिफिकेशन बहुत लेट है। इनफैक्ट शुरुआत में अगर वो लोग क्लैरिफिकेशन देते कि हाँ भाई 1 घंटे बाद खुलेगा, तो लोगों को इतनी ट्रबल नहीं होती जितनी अभी हो रही है। और होता है ऐसा ग्लिच, बीएससी में भी होता है, एनएससी में होता है, मतलब हो जाएगा, अभी 15 मिनट में सेटल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कारवा साहब, ऐसा नहीं होता कि 10:45 का समय कभी भी आपने अपनी लाइफ टाइम में देखा कि 10:45 इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो रही है। एवरी टाइम फर्स्ट टाइम भी होता है ना रजत, तो दिस इज अ लर्निंग, इट्स अ लर्निंग। इंडिया वी आर स्टिल अ स्मॉल इक्विटी सेगमेंट, आप देखो तो काफी स्मॉल है। जैसे जैसे बड़े होंगे ऐसे ग्लिचेस आएंगे। पॉजिटिव लो उसको 10:45, अब अगर वो लोग सीख जाते हैं हाँ कहाँ गलती था, एटलीस्ट फ्यूचर में नहीं होगा। अब और तो कुछ कर नहीं सकते हम नहीं, पर गलती का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर भी होता है। अगर एक सिस्टम बैठ जाए तो दूसरा सिस्टम तैयार हो जाता है उसी दिन की ट्रेडिंग शुरुआत करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स अलाइंड होते हैं एक्सचेंज के, अगर कुछ ऐसा हो गया इतना बड़ा टेक्निकल रजत, इनफैक्ट वो एक सीरियस इशू है जनरली। मतलब या अगर उनका एक सिस्टम बॉम्बे में है तो दूसरा सिस्टम, बैकअप सिस्टम जो बोलते हैं, वो हैदराबाद में रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर दूसरा सिस्टम क्यों नहीं पिकअप हुआ, ये सेबी को रियली सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली एंड ऑफ द डे लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, और अगर इसमें अगर निवेशक नुकसान करता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा फाइनली। तो ये एक सीरियस मुद्दा है, सेबी को डेफिनेटली लेना चाहिए और इसका मतलब यही नहीं छोड़ना चाहिए इसको। और नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रहे हैं, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, भाव प्री इंडिकेटिव में भी सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्री इंडिकेटिव एक्शन में भी आधा समय हो गया, कोई ऐसा बड़ा अपडेट यहाँ पर हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। 9699 का लेवल देखने को मिला और ये भी गलत। इनफैक्ट ये जो डेटा है ये भी अब कहीं ना कहीं इतना क्लियर नहीं है कि प्री इंडिकेटिव एक्शन में कहां पर जाके रेट्स रुके हैं, जिसके आधार पर आपने प्राइस डिस्कवरी कर ली जो 10:45 पर एकदम से आप मानेंगे कि इस भाव पे शेयर शुरू होना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, आप ये कोलैप्स माना जाएगा आज के सिस्टम में। जो ये एनएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। 10:30 का समय दिया जा रहा था तो उस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी। 10:45 पर अगर ट्रेडिंग ना शुरू हुई तो वो एक और कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाएगा और उसके बाद फिर सभी को दखल देना जरूरी हो जाएगा इस पे। लेकिन कारवा साहब, ये जो आप पी नोट्स की खबर आई, आप नेकेड डेरिवेटिव पोजीशन कैरी करते हैं तो उसको आप लंबे समय तक के लिए कैरी नहीं करने पड़ेगा, उसको कर सकते हैं, उसको आपको सेटल करना होगा। सिर्फ हेजिंग के लिए इनको पी नोट्स की अनुमति होगी। माना पी नोट्स में अब धीरे धीरे करके यहाँ पर कम करने की योजना है पी नोट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट पर, एकदम से ओवरनाइट सर्कुलर लाना और उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है असर स्टॉक मार्केट पे, स्पेशली एफएनओ सेगमेंट पे। डेफिनेटली इसका टेम्परली एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, लेकिन एफआईआईज को भी मतलब ये पी नोट्स पे शक्ति बढ़ती जा रही है काफी समय से, लेकिन ओवरनाइट सर्कुलर हाँ एक डाउट रेज करता है। और दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला था, मतलब आज ही एफआईआईज को पी नोट्स कट करने थे और आज एनएससी का एफ&ओ स्टॉप हो जाता है। तो खाली मैं ही ज्यादा डाउटफुल बन के बैठा हूँ या फिर यहाँ पे कोई जस्ट कोइंसिडेंस है, तो कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सस्पिशन लग रहा है मुझे।
चलिए, और सवाल तो उठेंगे, देखिए उंगलियां भी उठेंगी, सस्पिशियस एक्टिविटी की भी बात होगी, तो कहीं ना कहीं अब ये सभी से इसी के ऊपर तो क्लैरिफिकेशन चाहिए। एनएससी को सामने आके अब बताना होगा कि इतना बड़ा दिन था, सेटल हो सकती थी पोजीशंस, और उसी दिन एकदम से ऐसा क्या टेक्निकल ग्लिच आ गया, ऐसा कौन सा टेक्निकल लैग आ गया जो आपने इतने लंबे समय तक एफएनओ में ट्रेडिंग रोक दी और कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग रोक दी? इनफैक्ट सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ट्रेड्स अभी भी नहीं चल रहे हैं और कोई गो थ्रू नहीं हो रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, यानी कि वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है जो 10:30 बजे होना था। तो दैट इज ऑल्सो वन बिग क्वेश्चन। पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, मनोज ने हमें कॉल किया है, इनसे जान लेते हैं क्या क्वेरी है इनकी। गुड मॉर्निंग मनोज, बताइए। My name is Manoj Bansal, and just I want to confirm, I want to buy DHFL and cotton briefs for 5 years. So can these picks become multi-bagger for me? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। विवेक करवा हमारे साथ मौजूद भी हैं। अब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से दिव्यान हाउसिंग पर ये बेट लगाना चाहते हैं, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। और कॉटन ग्रीव्स, ये आपको फंडामेंटली कैसा शेयर लगता है? यहाँ पर लंबे समय के लिए क्या यहाँ पर निवेशित करना अच्छा रहेगा? विवेक, आपकी राय? कॉटन ग्रीव्स कंज्यूमर की बात कर रहे हो जी? देखिए, इस सेगमेंट में आप बने रहिए। इनफैक्ट मुझे अब कब रेकमेंड किया ये तो याद नहीं है, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल काफी समय पहले रेकमेंड किया, उसके बाद में काफी ये दौड़ा है। अब जीएसटी आने के बाद कंपनी डीमर्ज हो गई है 2 सेगमेंट में, तो इंजीनियरिंग सेगमेंट अलग चला गया और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है वो क्रॉम्पटन का अलग चल रहा है। और ये स्पेस देखो अगले मेरे हिसाब से कम 3 से लेके 5 साल तक इसमें एक्टिविटी काफी जोरदार रहेगी। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छा है, गुड ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड रिकॉल भी बहुत अच्छा है इसका, तो इसको आप बने रहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो तो। दूसरा स्टॉक था डीएचएफएल। देखो, देवान हाउसिंग फाइनेंस जो एक हीट थी हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, थोड़ी बहुत करेक्शन होके वहां पे अभी ये सेटल डाउन हो गया है, तो मेरे हिसाब से फ्रॉथ काफी सेटल हो गया है। और डीएचएफएल यहाँ से भी मुझे अंडरवैल्यूड लगता है कंपेयर टू अदर कंपनीज, और कंपनी भी काफी डाइवर्सिफाइड है, खाली हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में नहीं है, इसका एएमसी बिजनेस भी है और लेंडिंग बिजनेस है, फाइनेंसिंग बिजनेस है, तो मल्टीपल बिजनेस कंपनी है ये। तो इसमें भी आप बने रहिए, और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई देखता है तो इसको बाई भी कर सकते हो। चलिए, एनएससी ने एक और बयान जारी किया जिसमें बोल रहे हैं कि टेक्निकल टीम जो है वो मामले की जांच कर रही है, इस पे और अपडेट आएगा, लेकिन 10:45 होने में बस कुछ ही समय बचा है जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी पोजीशन फंस गई हो, आपने शुक्रवार को सौदा बना लिया हो और आपको चिंता हो रही हो, 10:45 पे अगर आपको कोर्ट्स में इन डिफरेंस मिले तो इस चैनल पे जरूर कॉल कीजिएगा। आपके माध्यम से सभी को भी पता लगना चाहिए, एनएससी को भी पता लगना चाहिए कि कितनी बड़ी दिक्कत पे फंस जाते हैं निवेशक जब कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच होता है। तो कॉल जरूर कीजिएगा इस शो के माध्यम से, आपका बाजार के माध्यम से। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि तकनीकी टीम मामले की जांच कर रही है, एनएससी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। मेरे साथ इस समय वरुण जी इंदौर से लाइन पे मौजूद है। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, बताएं सर सवाल। सर मेरे पास कमनस इंडिया के 20 शेयर्स हैं 1070 के भाव के, और ब्लू स्टार के हैं 45 शेयर 700 के भाव से। तो मैं कितना टाइम दे पाऊँ इसको कि मतलब मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए? अच्छा ठीक है। कमिंस आपने ये खरीदे कब थे सर? करीबन 2 महीने पहले, करीब 1-2 महीने पहले। और ब्लू स्टार भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है क्या? जी सर। ठीक है। ब्लू स्टार आपने 700 पे बोला ना आपने खरीदे, दोनों पोजीशंस फंस गई हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ब्लू स्टार भी 700 के लेवल पे बताया था आपने। हाँ ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। कारवा साहब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये अभी ये जानना चाहते हैं, देखिए जिन्होंने ब्लू स्टार की और कमिंस की पोजीशन बना ली ना, उनके भाव से लगभग 100 रुपए नीचे है, तो इसको क्या अभी होल्ड करना चाहिए? लंबी अवधि के लिए भी अगर रुकना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रजत, इनफैक्ट इनको कमिंस तो ब्लाइंडली होल्ड करना चाहिए अभी। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, मतलब जो इंडस्ट्रियल मिशनरी और कैपिटल गुड सेगमेंट में ये कंपनी आती है, ये पूरा सेगमेंट जब एक स्पेंडिंग होता है इकोनॉमी के साइड में, उस वक्त ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। और पिछले 3-4 साल में जब इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रहा था और स्पेस में बिल्कुल भी फंडिंग या फिर स्पेंडिंग नहीं हो रही थी, उस वक्त भी इन कंपनीज ने काफी अर्निंग्स को मेंटेन किया हुआ है। तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आज के दिन करीबन 24-25% है। तो उस बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छी लग रही है। तो आप इसको एक रिकवरी इकोनॉमी में होगी तो ये इस स्टॉक का क्या होगा, वो चीज दिमाग में रख के आप इसको होल्ड कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। सिमिलर केस होगा ब्लू स्टार। देखो वापस ये बेसिकली कंज्यूमर